Good morning, dear children. Class 11 English Literature, date 7 July 21. Topic we are not afraid to die. Difficult word. Honing our seafaring skills to honor our sea voyages. Undamaged in effectuous impovished to advance. God catches a stage of funny figure, 6,000 head near the south cloud. Pin pricks the vast ocean, ominous silence, impious silence. बच्चों, today's topic we are not afraid to die. I am explaining about it. Its eminent writer, author is Gordon Cook and Alan East. Open your page first and start reading. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, daughter Susanna, and set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1966 में मैं और मेरी पत्नी मैरी, मेरे बेटा जॉनथन, बेटी सुजैना और मैं प्लेमाउथ इंग्लैंड को विश्व समुद्री यात्रा जो कैप्टन जेम्स कुक द्वारा 200 वर्ष पहले की गई थी उसकी ओर चल पड़े। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई आज 37 years old बिजनेसमैन। लॉन्गेस्ट टाइम लंबे समय तक लिखा हुआ है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, मैरी यानी इट मीन्स माई वाइफ और मैं 37 सालों के पुराने बिजनेसमैन यानी व्यापारी थे। एंड हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, और हमने विश्व विख्यात समुद्री यात्रा पे जाने का सपना देखा था। फॉर द पास्ट 16 years, पिछले 16 वर्षों से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर्स टाइम होपिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। पिछले 16 वर्षों से हमने सम्मानीय समुद्री यात्रा उस महासागर में करने के लिए बिताया था। आवर बोट वे वाकर at 23 meters 30 ton wooden hull beauty had been professionally built। हमारी जो बोट थी जिसे वेव वाकर कहते थे वो 23 मीटर लंबी थी। 30 टन वुडन हर्ल ब्यूटी यानी 30 टन उसमें लकड़ी का भार था और ये व्यावसायिक रूप से बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंड months fitting it, our out hand testing it in the roughest weather we could find, और महीनों हमने इसे उपयुक्त बनाने के लिए बिताया था और सबसे खराब मौसम में भी हमने इसको उपयुक्त बनाने के लिए प्रयास किया था जिससे हम इसे उपयुक्त पा सकें। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर planned 3 years 105,000 किलोमीटर। पहले चरण में हमने 3 वर्ष की योजना बनाई थी जो 105,000 किलोमीटर यात्रा की थी। पास्ट प्रेजेंटली एस वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप। जैसे ही हम समुद्री यात्रा पे अफ्रीका के केप टाउन जो पश्चिम समुद्री तट पर स्थित है उसकी ओर निकले। 3 before heading east we took on 2 crew men, American Larry Vigil
and Swiss Harbour Seagler to help us tackle one of the world's roughest seas. We took on 2 crewmen. हमने अपने साथ 2 मार्गदर्शक लिए, अमेरिका की लैरी विजिल को और स्विट्ज़रलैंड के हर्ब सीगलर को, जो हमारी संसार की सबसे खराब समुद्रों में हमारी जो साउथर्न इंडिया ओशियन है यानी दक्षिण हिंद महासागर है, उसमें हमारी मदद कर सके। इसके लिए मैंने 2 अपने क्रूमैन लिए। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me. On our second day out of Cape Town, यानी केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन बाद, we began to encounter strong gales. हमने गैल्स का इनकाउंटर करने का शुरू किया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक, दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली, गैल्स डिड नॉट वरी मी, निरंतर गैल से मुझे कोई चिंता नहीं रही। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मैस्ट। लेकिन 15 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें हमें चेतावनी दे रही थी और हमारे मेन मस्तूक को भी चेतावनी दे रही थी, जो हमारा मेन मस्तूक था। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पैसेज है, दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हमें पूर्व केप टाउन के 3,500 किलोमीटर दूर मिला। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, बहुत ही ख़राब मौसम के बाद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। हम लोगों ने क्रिसमस ट्री के साथ अपना हॉलीडे, आश्चर्यजनक हॉलीडे मनाया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। न्यू ईयर्स डे में भी मौसम में कोई सुधार नहीं दिखा। बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें विश्वास था कि ये शीघ्र ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन ये परिवर्तित तो हुआ, लेकिन बहुत बुरे के लिए, अर्थात मौसम बहुत ही बुरा हो गया, मौसम बहुत ही खराब हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिजिएंटिक, यानी यहाँ पर जिजिएंट शब्द से प्रयोग किया गया है। 2 जनवरी को सुबह हमारी जो समुद्री लहरें थी वो बहुत ही भयानक थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग एट नॉट्स। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, हम सिर्फ एक छोटी सी तूफानी यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हम लोगों ने 8 नॉट्स भी बना रखे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस। जैसे ही हम लोग नहर की जो लहर आती थी, लहर के ऊपर पहुंचते थे, तो हमें विशाल लुढ़कते हुए सागर में जो अंत रहित था, हम अपना अंत देख सकते थे। एंड द स्ट्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। जो हवा की चीरती हुई आवाज़ और पानी की फुहारें हमारे कानों के लिए बड़ी पीड़ादायक थी। कैसी थी? पीड़ादायक थी। पेनफुल मीन्स पीड़ादायक। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in the loop across the stern. To slow the boat down,
नाव को धीमा करने के लिए हम लोगों ने एक भारी मूरिंग रोप, ठीक है, बांधी थी। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, तब हमने उसे डबल लेस्ट किया था। वेंट थ्रू ओवर लाइव ट्रैक्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफनेस, जो हमें जीवन रहित डॉन्ग्ड आयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और हमने आयल स्किन्स यानी आयल स्किन्स का प्रयोग किया था और लाइफ जैकेट का भी प्रयोग किया था। अर्थात हमारे पास सारे उपकरण थे जिससे हम कभी भी अगर खतरा आ जाए तो हम अपने जीवन को बचा सकें, अर्थात हम स्वयं सुरक्षित रह सकें। ऐसी हमने योजना बनाई थी। द फर्स्ट इंडिकेशन मीन्स होता है, इंडिकेट से इंडिकेशन बना है। पहले ही संकेत में इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। सबसे पहला जो विनाशक संकेत था वो 6 बजे आया विद एन ओमिनियस साइलेंस। ओमिनियस साइलेंस का मतलब है कि तेज आवाज़ के साथ, जिसे मैंने सुना। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ब्लू डाउन, हवा रुक गई एंड स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश अचानक काला हो गया, अर्थात काले बादलों से ढक गया। देन केम अ ग्रोविंग रोड, तब भयंकर आवाज़ आने लगी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप, और भारी भरकम विशालकाय बादल जहाज की ओर बढ़ने लगे। विद हॉरर, डर के साथ, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, डर के साथ मैंने महसूस किया कि ये बादल नहीं थे, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन ये एक लहर की तरह कोई दूसरी चीज़ थी जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, ये पूर्ण रूप से वर्टिकल प्रतीत हुई और लगभग दूसरी लहरों से ऊंचाई में दुगनी थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, जो अत्यंत ही डरावनी ऊंची चोटी को तोड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। द रोड इंक्रीज्ड टू अ थंडर, वह हवा की जो सरसराहट थी वो गर्जना में बदल गई, थंडर में बदल गई। एज द स्टर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही हमारा चेहरा उन लहरों की ओर गया। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम लहर के ऊपर सवार हैं। बट देयर ए ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी एक भयानक जहाज में झटका लगा और टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और हरे रंग का विशाल पानी, ठीक है, हमारे जहाज़ के ऊपर आ गया। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसके आगे कल पढ़ाएंगे। लेसन थोड़ा लेंथी है, बड़ा है। इसकी समरी आप सभी लोगों को लिखनी है। समरी ऑफ द लेसन विद डिफ़िकल्ट वर्ड।